हेलो स्टूडेंट्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लेक्चर नंबर 5 में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में एक ह्यूमन ब्रेन का सबसे पावरफुल फीचर जो एक्टिविटी है उस पर डिस्कशन हम शुरू करने जा रहे हैं और ये टर्म है लर्निंग। हम एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हम जीवन भर कुछ न कुछ सीखते रहते हैं और सीखने की कला ह्यूमन बीइंग के पास ही स्पेशली सबसे अधिक है। ऐसा हम नहीं कहते कि दूसरे जीव जंतु नहीं सीखते, जितने भी जीव हैं वो भी कुछ न कुछ सीखते हैं और लर्निंग ही किसी भी जीव के एग्जिस्टेंस का कारण होता है। समय के अनुरूप वो अपने आप को बदल लेते हैं, खान पान बदल जाता है, रहन सहन बदल जाता है, सोच बदल जाता है और ये सब के पीछे जो बेस है वो है लर्निंग। तो लर्निंग बिहेवियर को अगर हम देखें तो लर्निंग बिहेवियर कुछ न कुछ सीखते रहने से डेवलप होता है, लगातार प्रैक्टिस करने से डेवलप होता है। लेकिन अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो इंटेलिजेंस डेवलप होगा लर्निंग से। और ये लर्निंग है क्या? अगर बेसिकली हम लर्निंग की बात करें तो हम देखिए इसको कैसे डिफाइन करेंगे। एक एक्टिविटी ऑफ गेनिंग नॉलेज और स्किल बाय स्टडिंग, पढ़ाई लिखाई से, प्रैक्टिसिंग और एक्सपीरियंसिंग समथिंग। कुछ भी एक्सपीरियंस हम गेन करते हैं या प्रैक्टिस करके कुछ गेन करते हैं या पढ़ के स्टडी करके हम गेन करते हैं, यही हमारा लर्निंग है। एबिलिटी ऑफ लर्निंग इज पॉजेस्ड बाय ह्यूमंस, ये हमारे पास है, ह्यूमन बीइंग के पास तो है ही और लगातार स्टडी में लगे भी रखते हैं। इसीलिए एक नया एज ही शुरू हो गया, इन्फॉर्मेशन एज। इन्फॉर्मेशन एज लर्निंग पर ही तो बेस्ड है। सम एनिमल्स, कुछ जानवरों में भी ये गुण होता है। एंड एआई बेस्ड सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो कंप्यूटर सिस्टम की कल्पना हमने की वो इसी लर्निंग बिहेवियर के पर बेस्ड ही है। लर्निंग जो कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली में लर्निंग को अगर कैटेगराइज किया जाए तो अलग अलग कैटेगरी है लर्निंग का। सबसे पहला पॉइंट होता है ऑडिटरी लर्निंग। ऑडिटरी लर्निंग का मतलब होता है कि हम कुछ ना कुछ, इसके लिए सेंस ऑर्गन की बात अगर हम करें तो कान का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल है। हम कुछ ना कुछ सुनते हैं और यहाँ पर हियरिंग या लिसनिंग टर्म का इस्तेमाल हम करते हैं। अब हियरिंग और लिसनिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट डिफरेंस क्या है? हियरिंग मतलब जो कुछ भी हम सुनते हैं, हम चाहे ना चाहे हम सुनते हैं। अगर दुनिया में है, एग्जिस्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ आवाज़ें हमेशा हमको मिलते रहती है, अनवांटेड आवाज़ ही हो, जैसे जानवरों के बोलने की आवाज़, गाड़ी के चलने की आवाज़, हॉर्न बजाने की आवाज़। इसको हम धीरे धीरे समय के अनुरूप सीखते लेते हैं, पहचानने लगते हैं। तो आदमी के चलने की आवाज़ हो, गाड़ी के चलने की आवाज़ हो, रेलगाड़ी के चलने की आवाज़ हो या एरोप्लेन के चलने की आवाज़ हो, कुत्ता के भौंकने की आवाज़ हो, चिड़िया के गाने की आवाज़ हो, इन सब को हम हियर करते हैं। धीरे धीरे हम उसको अपने मेमोरी में बिठाते जाते हैं, वो भी एक लर्निंग एटीट्यूड है। और कुछ तो हम खास करके सुनते हैं लगातार, हम गाना सुनते हैं, किसी का लेक्चर सुनते हैं, क्लासरूम में बैठ के बच्चे लेक्चर सुनते हैं, तो वो भी लर्निंग का एक आधार है। तो हम चाहे अनचाहे जो कुछ भी सुनते हैं उस लर्निंग को ही हम बोलते हैं ऑडिटरी लर्निंग। दूसरा लर्निंग मेथड है हमारा एपिसोडिक लर्निंग। स्कूल में, कॉलेज में रूटीन के मुताबिक स्टडी कराई जाती है, बच्चों को बताया जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप लेक्चर हमारा होता है, लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5, और बच्चे उसको समझते रहते हैं, सीखते रहते हैं। हर लेक्चर में कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह के लर्निंग को हम बोलते हैं एपिसोडिक लर्निंग। ये याद रखना बहुत आसान काम है। जैसे टेलीविज़न में एपिसोड चलता है सीरियल का, सीरियल तो बहुत बड़ा होता है, 20 घंटे का सीरियल हमने बनाया, लेकिन हर दिन आधे आधे घंटे दिखाएंगे तो 40 दिन तक लगातार वो चलता रहेगा। और उस पूरे सीरियल का कंक्लूजन अगर निकालना हो, हमने क्या सीखा नहीं सीखा, तो पूरे सीरियल को देखना होगा। तो एपिसोडिक लर्निंग, इसमें
दो अप्रोच हो सकता है, एक लीनियर अप्रोच है, एपिसोड 1 2 3 4 5 6 क्लास की बात करें, क्लास 1 2 3 4 हर सब्जेक्ट में एपिसोडिक लर्निंग के तहत हम इस तरह से सीखते हैं। या टॉप डाउन अप्रोच भी हो सकता है, पहले इसको सीखा, इसके बाद इसके हम नीचे आ गए, नीचे में आए दो अलग अलग पार्ट में हम चले गए, यहाँ सीखा यहाँ सीखा, तो इस तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है। तो इस स्ट्रक्चर चाहे टॉप डाउन अप्रोच का हो या लीनियर हो, इसको हम बोलते हैं एपिसोडिक लर्निंग। ये भी एक लर्निंग का मेथड है। नेक्स्ट है मोटर लर्निंग। मोटर लर्निंग कहने का सीधा मतलब है जिसमें हम सीखते तो हैं लेकिन सुनते नहीं हैं। इसमें कुछ एक्टिविटी करके देखते हैं, जैसे राइटिंग। लगातार कुछ लिखते रहिए, एक ही चीज़ को बार बार लिखते 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 याद हो जाता है। तो जिसमें कुछ मसल पावर का इस्तेमाल हो, जिसमें फिजिकल फोर्स लगाने की ज़रूरत है, उस तरह की लर्निंग को हम लोग तो बोलते हैं मोटर लर्निंग। कुछ एक्टिविटी करके सीखना, साइकिल को चला के सीखना, गाड़ी को चला के सीखना, धक्का दे के सीखना, कितने बल की ज़रूरत है, कितना ताकत लगेगा, इसको हम बोलते हैं मोटर लर्निंग। लिख करके देखिए, बोलने से नहीं होता, लिखिए। हैंड राइटिंग अच्छी है बुरी है ये लिखने से पता चलेगा। तो इसको हम बोलते हैं मोटर लर्निंग। नेक्स्ट लर्निंग है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का मतलब होता है कि इसमें हम सीखते हैं कुछ न कुछ अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पर। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर आप देखें तो छोटे छोटे बच्चे मम्मी पापा बोलना सीखते हैं। तो क्या करते हैं, देखते हैं मम्मी पापा कैसे बोल रहे हैं, मुंह कैसे चला रहे हैं, आवाज़ कैसे निकलेगा, वो प्रैक्टिस करते हैं, धीरे धीरे प्रयास करते हैं, एक एक शब्द बोलना शुरू करते हैं, धीरे धीरे हर अल्फ़ाबेट को पढ़ना शुरू करते हैं, फिर सेंटेंस पढ़ना शुरू करते हैं, धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह के लर्निंग को हम लोग बोलते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के बाद अगर हम बात करें तो परसेप्चुअल लर्निंग। परसेप्चुअल लर्निंग का मतलब होता है कि जैसे पहले से हमने कभी कुछ देखा है, हम रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं। परसेप्चुअल लर्निंग में हमने कुछ उससे मिलता जुलता इमेज देखा था, अब फिर से हमको वही इमेज मिला तो हम याद करने की कोशिश करते हैं। जो भी एक लर्निंग एटीट्यूड है जिसमें हम किसी को, कई बार होता है कि कोई पर्सन सामने आ गया, उसका फेस तो हमने देखा, हमें लगा कि हमने पहले भी कहीं देखा है, इनसे बात की है, मिले हैं, तो फिर हम अपने दिमाग को एक्टिव करते हैं। तो है परसेप्चुअल लर्निंग, परसेप्शन के आधार पर कि ऐसा था, ये इस तरह का ऑब्जेक्ट था, इस तरह का ऑब्जेक्ट था, ये नाम था, ये काम था, तो उसके आधार पर जो लर्निंग, जो पहले से हमने कहीं परसेप्शन बना लिया है, उस आधार करके लर्निंग को हम परसेप्चुअल लर्निंग बोलते हैं, जो भी लर्निंग का एक मेथड है। इसके बाद रिलेशनल लर्निंग। रिलेशनल लर्निंग में ऑब्जेक्ट की बात हम नहीं करते। ज़्यादातर क्वेश्चन जैसे बच्चों से पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस आइटम एंड दिस आइटम। जैसे यही क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। तो यहाँ पर जो स्टडी होगा वो क्या होगा, रिलेशनल लर्निंग होगा। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट की बात हम नहीं कर रहे हैं, इन दोनों में कंपैरिजन की बात करते हैं। तो लर्निंग का एक अच्छा एटीट्यूड होता है कॉम्परेटिव। बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं तो हम हमेशा कोशिश करेंगे कि कंपेयर करके आप देखें। बच्चे जब प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम की बहुत सारे स्टाइल है, प्रोसीजर ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, क्वेरी बेस्ड प्रोग्राम। तो इसको कंपेयर करके हम सीखते हैं कि इसमें क्या फीचर है, इसके फीचर, इसमें उनके फीचर की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है। तो ये भी एक रिलेशनल लर्निंग का कॉन्सेप्ट है जिसमें हम दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के रिलेशन की बात करते हैं। और नेक्स्ट लर्निंग है स्पैटियल लर्निंग। स्पैटियल लर्निंग कहने का मतलब जैसे कोई कलर रेड है, ग्रीन है, सर्किल है, रेक्टेंगल है,
ये देख करके इसको हम इमेजिन करते हैं, धीरे धीरे याद कर लेते हैं। किसी एक फिगर को देख करके हम आसानी से अगर बोल दें कि रेक्टेंगल है, सर्किल है, तो कैसे हम बोलते हैं? तो ये व्यवस्था जो है इसको बोलते हैं स्पैटियल लर्निंग। छोटे छोटे बच्चों को हम फिगर ही देख करके पढ़ाते हो। शुरू में वो इतने इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, उनकी इंटेलिजेंसी कम होती है, तो उनको हम इस तरह के ऑब्जेक्ट को दिखाते हैं और ऑब्जेक्ट को पहचानने की कोशिश करते हैं। बच्चों को पहले हम कलर दिखा करके बोलते हैं इसे रेड बोलेंगे, ये ग्रीन है, ब्लू है, वाइट है। बच्चे धीरे धीरे देख 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 के धीरे धीरे सीखते हैं, तो इसको बोलते हैं स्पैटियल लर्निंग। और नेक्स्ट पॉइंट है स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के बिहेवियर, कई बार ऐसी स्थिति आती है कि मान लेते हैं बिहेवियर की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बीइंग में किसी बुक में नहीं लिखा होता है कि हमें कॉकरोच से डरना चाहिए, छिपकली से डरना चाहिए। बहुत सारे बच्चे डरते हैं, तो ये क्यों होता है? इस तरह की लर्निंग तो कहीं किए नहीं, बुक वगैरह में नहीं पढ़े, और किसी ने बताया नहीं है कोई इससे डरना चाहिए, इससे नहीं डरना चाहिए। अगर बच्चों को हम बोलते हैं तो खास करके सांप बिच्छू से डरने की बात तो करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे चूहा देख के डर जाते हैं, बिल्ली देख के डर जाते हैं, कुत्ता देख के डर जाते हैं। तो वो डर कहाँ से आता है? उसके रिस्पॉन्स पर। कभी हमने कुत्ते को छेड़ा, वो काटने दौड़ा, तो एक आइडिया लग गया कि वो ऐसा करने से वो नुकसानदेह हो सकता है, ज़्यादा तेज दौड़ेंगे तो गिर सकते हैं। तो ये भी लर्निंग का एटीट्यूड है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को मार्केट भेजते हैं, वो मार्केट के एटीट्यूड को समझता है, तो रेस्पॉन्स क्या मिलता है। किसी से बात करते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं घर में, किसी मेंबर से डरते हैं, किसी से नहीं डरते हैं। ऐसा तो कहीं बताया नहीं जाता है कि मम्मी से डरना है, पापा से डरना है, ऐसा तो कहीं कोई मम्मी पापा भी नहीं बोलते हैं। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, वो रिस्पॉन्स के आधार पर किसी ऑब्जेक्ट के, किसी पर्सन के रिस्पॉन्स को रीड करते हैं, और यहीं से उनके मन में भय भी पैदा हो सकता है, खुशी पैदा हो सकता है। किसी के आने से हम खुश हो जाते हैं, किसी से मिलने से दुखी हो जाते हैं, किसी से झगड़ा हो जाता है, किसी से दोस्ती हो जाता है। ये सारा जो रिस्पॉन्स है ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग है। मतलब इंफॉर्मेशन गेन करने का हमारे पास जो लर्निंग एबिलिटी है, उस लर्निंग एबिलिटी के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और जब हम एआई सिस्टम की बात करेंगे तो इन सारे लर्निंग एटीट्यूड को हम समझेंगे और इसके आधार पर सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। सिस्टम को अलग अलग तरीके से लर्निंग सिखाएंगे। एक्सपर्ट सिस्टम अगर बनाना है, सिस्टम को एक्सपर्ट बनाना है, तो एआई के जो लर्निंग बिहेवियर है, इसके आधार पर उसको हम ट्रेन करने की कोशिश करेंगे। कुछ बातें हम उनको पहले से बता के रखेंगे, कुछ वो सेल्फ स्टडी से सीखेंगे, कुछ रिस्पॉन्स के आधार पर सीखेंगे, कुछ स्पैटियल कॉन्सेप्ट है, परसेप्चुअल लर्निंग की बात है, ऑब्जर्वेशन के आधार पर सीखते हैं। मतलब हम जिस तरह से नेचुरल दुनिया में होने वाली घटनाओं को, या अलग अलग हमारे सेंस ऑर्गन है, कुछ कान से सुन के हम याद करते हैं, कुछ आँख से देख करके याद करते हैं, सेंस ऑर्गन से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, सीधी सी बात है, और उसको अरेंज करना, रीअरेंज करना और अपने नॉलेज स्किल को बढ़ाना, यही है लर्निंग। तो यही सारे काम हम अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम में भी करने की कोशिश करेंगे, और करने के लिए हमको हर लर्निंग एबिलिटी के बिहेवियर को समझना होगा। हर लर्निंग बिहेवियर को जब तक हम अलग अलग तरीके से नहीं समझेंगे, तब तक हम सॉफ्टवेयर में डेवलप कैसे कर पाएंगे। सॉफ्टवेयर को अगर डेवलप करना है, जब मशीन को अलग अलग लर्निंग एटीट्यूड पर ट्रेन करना होगा। ऐसा हम नहीं कर सकते हैं यार, नॉर्मल कमांड देने के बाद कंप्यूटर हमारा फर्स्ट जनरेशन का भी करता था, फोर्थ जनरेशन का भी कंप्यूटर काम करता है, आज का एडवांस कंप्यूटर भी कर सकता है। जब फर्स्ट जनरेशन करता था तो आज क्यों नहीं कर सकता वो? तो क्या वो लर्निंग है? नहीं। मतलब अभी तक जो कंप्यूटर सिस्टम एआई से पहले के सिस्टम की अगर हम बात करें, तो एक आइडियल स्लेव था जो बोलते थ्रू करता था, वो अपने से कुछ सीख नहीं सकता था। लेकिन स्मार्ट सिस्टम, एक्सपर्ट सिस्टम या स्मार्ट सिस्टम की हम बात करें तो वो क्या करता है
तो रिस्पॉन्स को रिसीव करता है, उसको लर्न करता है, पहले से जो भी उसके पास रिकॉर्ड है, इंफॉर्मेशन है, स्किल है, उसको अप्लाई करता है और उसके नॉलेज के आधार पर रिस्पॉन्ड करता है। तो हम अपने सिस्टम को ज़्यादा स्मार्ट बनाना चाहते हैं, तो स्वाभाविक है कि हर लर्निंग एटीट्यूड को, हर लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक को सीखना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि हमारा सिस्टम किस किस लेवल पर क्या क्या सीख सकता है, उसको ट्रेन करेंगे, सिखाएंगे और धीरे धीरे उसके नॉलेज को बढ़ाएंगे, ताकि वो अकॉर्डिंग टू माय इंस्ट्रक्शन वो उसको रिफ्लेक्ट कर सके, जवाब दे सके, प्रोसेस कर सके और फाइनली कुछ डिसीजन ले सके। डम्मी जो सिस्टम जो इसमें एआई नहीं है, वो जो रिस्पॉन्स नहीं करता, वो तो ऑर्डर फॉलो करता, आप जो कहेंगे वो कर देगा। लेकिन हम ऐसा सिस्टम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि उसके पास जो भी पहले से नॉलेज हमने दे रखा है और धीरे धीरे वो ट्रेनिंग भी लेता रहे, सीखता भी रहे, लर्निंग एटीट्यूड उसमें डेवलप किया जाए। वो सेल्फ लर्न सिस्टम होना चाहिए, परिस्थिति को देखे, सेंसर से उसको जो इन्फॉर्मेशन मिले उसको लर्न करे, कुछ कंक्लूजन निकाल सके और कंक्लूजन के बाद वो रेस्पॉन्स भी दे सके। तो अगर हमको स्मार्ट सिस्टम बनाना है तो हमको इन सारे लर्निंग बिहेवियर को ठीक से समझना होगा, हमें भी समझना होगा, हमें सिस्टम को समझाना होगा। हम तो समझ लिए, लेकिन जब तक सिस्टम हमारा इस सारे कैरेक्टरिस्टिक को नहीं समझेगा, तब तक वो पहचान नहीं सकता है कि कलर कौन सा है, फिगर किस चीज़ का है और फिगर के और भी प्रॉपर्टीज़ क्या है, और अगर कुछ इससे संबंधित इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कहाँ मिलेगा, सर्च कैसे करेंगे और कैसे उनको एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस करके रिजल्ट या रिपोर्ट कैसे तैयार करेंगे। तो अगर हम सिस्टम चाहते हैं हमारा सिस्टम एक्सपर्ट सिस्टम हो, इंटेलिजेंट सिस्टम हो, तो निश्चित रूप से हर लर्निंग बिहेवियर पर कंप्यूटर को ट्रेनिंग देने की ज़रूरत होगी, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सके, उस पर अप्लाई कर सके और उसके आधार पर उसको ट्रेनिंग दिया जाए, और ट्रेनिंग के बाद जो स्किल या नॉलेज हो उसको एक्वायर करके रखे, अपने मेमोरी में रखे और ज़रूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल भी कर सके। नॉलेज होना महत्वपूर्ण नहीं है, नॉलेज का यूटिलाइजेशन भी महत्वपूर्ण है। तो हमारा कंप्यूटर ना सिर्फ डेटा, इंफॉर्मेशन या नॉलेज गेन करे, बल्कि उस नॉलेज को अप्लाई भी करे, एप्लीकेशन में भी लाए, ताकि हम आसानी से उसका यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम लर्निंग मेथड की बात करेंगे, एआई सिस्टम के डेवलपमेंट की बात करेंगे, तो ये सारे स्किल हमको अपने कंप्यूटर में डेवलप करना होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।